बच्चों, वेलकम यू ऑल। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं यार, बहुत ही मज़ा आने वाला है। रीज़न क्या है कि इसके बिना है ना, हम फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स के बारे में सोच भी नहीं सकते। ये पिलर है ना, तो इतनी आसानी से हम सीखेंगे आज के मैथ्स को, इतनी सरलता से सीखने वाले हैं आज के कंसेप्ट्स को कि आपको मैथ्स से प्यार हो जाएगा। जी हाँ, अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए और शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ताकि जैसे जैसे ये चैनल ग्रो करेगा हमारा भी मोटिवेशंस बढ़ता जाएगा। और यार, आज एक बिग अनाउंसमेंट है कि मैं आज एक क्वेश्चंस छोड़ने वाला हूँ आज के सेशंस से रिलेटेड, और अगर आपने उस क्वेश्चंस का आंसर्स सही और सबसे पहले कमेंट करेंगे तो आपके लिए एक छोटा सा प्राइज़ मैं रखूँ, ताकि आपको भी मोटिवेशन मिले। और हाँ, इसे वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो कंसेप्ट है आपका क्या है? फंडामेंटल ऑफ इंटरवल्स। फंडामेंटल ऑफ इंटरवल्स, देखिए ये इंटरवल्स वो वाला नहीं है जो आप मूवी देखा करते थे। और अब मूवी का तो अब क्या है कि नाम ही मत लीजिए, बॉलीवुड का। आपको क्या लगता है बॉलीवुड के बारे में आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन हमारा विषय वो नहीं है। तो हम क्या करेंगे यार, इंटरवल्स। इंटरवल्स क्या होता है? देखिए यहाँ मैथ्स की भाषा में जब हम इंटरवल की बात करते हैं तो यहाँ पे 4 इंटरवल होते हैं बेसिकली। पहला इंटरवल आपका होता है क्लोज इंटरवल, और उसी को बहुत लोग या बहुत भाषा में क्लोज इंटरवल बोला जाता है। तो जब हम बात कर रहे हैं क्लोज इंटरवल की, नोट करते जाइए, क्लोज इंटरवल। इसका डिनोशन कैसे होता है? तो डिनोशन होता है कैपिटल ब्रैकेट, यानी बिग ब्रैकेट की बात कर रहे हैं, है ना। इसे हम लोग क्लोज इंटरवल कहते हैं। इसके बीच में कोई होगा a, b, ये डिनोशन है। इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे a और b कोई रियल नंबर है, a एंड b, एनी रियल नंबर्स। और ये आपका नंबर लाइन है, आप पता होगा कि आपको इधर इन्फिनिटी होगा, ये माइनस इन्फिनिटी होगा। क्लोज इंटरवल ए बी अगर लिखा हुआ है तो आप इसे क्या समझेंगे? हमारा मुद्दा वही है, क्या समझेंगे कि आप a से b तक के सारे नंबर्स, ध्यान से देखिएगा, a से b तक के सारे नंबर्स, और जिसमें a भी इंक्लूड है और b भी इंक्लूड है। मतलब a भी वैल्यू होगा एंड b भी वैल्यू होगा, और उसके बीच के सारे रियल नंबर्स। और किसी भी दो नंबर के बीच में रियल नंबर्स जब भी पूछा जाता है, आपको पता होगा कि वो क्या होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। तो इसके बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स है, जिसमें a भी इंक्लूड है एंड b भी इंक्लूड है। अगर हम इसको एग्जाम्पल से आपको समझाएं तो अगर मैं बोल रहा हूं कि x बिलोंग्स टू 1 से 3, x बिलोंग्स टू 1 to 3, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 और 3 के बीच में जितने भी नंबर हैं सब आएंगे इंक्लूडिंग 1 एंड 3। ये a भी इंक्लूड होता है एंड b भी इंक्लूड होता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे इस सिंबल का मतलब। और अगर यहां से पूछता हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स, ये पूछता कितने नेचुरल नंबर्स हैं इन बिटवीन दिस, इसके बीच में कितने नंबर्स हैं। तो देखिए एक नेचुरल नंबर्स 1 हो गया, एक नेचुरल नंबर्स 3 हो गया, तो इसके बीच में कहीं न कहीं 2 आया होगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 3 नेचुरल नंबर्स इसके बीच में है। तो क्लोज इंटरवल का मतलब साफ है कि इंड वैल्यू इंक्लूड करना है और उसके बीच के सारे रियल नंबर्स। तो अगर हम बात करें ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल सिंपल है, जैसे क्लोज हुआ दोनों इंक्लूड था, ओपन है तो दोनों एक्सक्लूड होगा। इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल ब्रैकेट से a, b। इसका क्या मतलब हुआ कि a और b के बीच के सारे नंबर्स होंगे, लेकिन a एंड b इंक्लूड नहीं होगा, यानी a भी एक्सक्लूड होगा, है ना, एक्सक्लूडेड, और ये भी एक्सक्लूडेड। तो मतलब क्या हुआ? देखो दोनों में क्या डिनोट किया जाए, यहाँ पे होलो सर्कल नहीं है, यहाँ पे हमने उसे डार्क कर दिया, इसे बोलते हैं क्लोज सर्कल, और यहाँ पे होलो सर्कल। होलो का मतलब यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट है, ए नहीं होगा, ए से जस्ट आगे वाला नंबर होगा। सपोज कीजिए अगर मैं 1, 3 लिख रहा हूँ और ओपन इंटरवल x बिलोंग्स टू, इसका मतलब 1 और 3, 1 भी नहीं होगा 3 भी नहीं होगा, इसके बीच के जैसे 1.0001 ये इंक्लूड है इसमें, और 3 नहीं है, 3 से पहले क्या होगा? 2.999, आप जितना भी 9 दे दीजिए, लेकिन 3 नहीं होगा, है ना, 3 के जस्ट पहले और 1 के जस्ट बाद। यही क्वेश्चंस आपको इस में पूछा जाता, तो हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर 1 तो होगा नहीं, 3 भी नहीं होगा, तो क्या होगा? सिर्फ 2 होगा। तो नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स कितने हो जाएंगे?
नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स इजकल टू 1, और वो नेचुरल नंबर्स कौन है, तो वो नेचुरल नंबर्स है 2। इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसको मिटा दे रहे हैं। तीसरे की अब जब बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ओपन क्लोज इंटरवल और क्लोज ओपन इंटरवल। इसी को बहुत लोग बोलते हैं सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल, बात वही है। तो अगर मैं बोलूं कि ओपन क्लोज इंटरवल है ना, ओपन क्लोज इंटरवल लगा लीजिए यहाँ पे इंटरवल, तो इसका मतलब क्या, एक जगह ओपन होगा और एक जगह क्लोज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल a, b, अगर मैं यहाँ ओपन दे रहा हूँ तो यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ, a तो एक्सक्लूड होगा लेकिन b आपका इंक्लूड होगा। a और b के सारे नंबर जिसमें b इंक्लूड है और a एक्सक्लूड है। उसी तरह आपका क्लोज ओपन, मैं उसको नहीं बता रहा हूँ। क्लोज ओपन का क्या मतलब हुआ, वही हुआ कि एक जगह क्लोज एक जगह ओपन, एक इंक्लूड होगा एक एक्सक्लूड होगा। ये हमारा मुद्दा नहीं है। तो मुद्दा ये था कि इंटरवल का मतलब, सिंबल का मतलब क्या होगा। हम बॉलीवुड के इंटरवल को बैकआउट करेंगे, है ना, अब जोक से पार्ट, और हम यहाँ पे बात करेंगे, है ना। सबका अपना अपना मर्जी होता है यार, क्या करना है नहीं करना है, लेकिन हम पढ़ाई के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a, b, मतलब a एक्सक्लूड है और b इंक्लूड है। यहाँ पे दोनों एक्सक्लूड है और एक इंटरवल दोनों था क्लोज में, दोनों इंक्लूड है। उसका मतलब भी मैं तुम्हें एग्जांपल से बता दिया, एग्जांपल से आपने समझ लिया। अब हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, अब वो कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में वीडियो के शुरू में हमने बात करा था, वेवी कर्व मेथड या कंसेप्ट ऑफ इंटरवल, है ना। उसके बारे में जब हम बात करेंगे तो देखते हैं। आप हेडिंग डालिएगा, ये फंडामेंटल ऑफ इंटरवल्स, वेवी कर्व मेथड। देखो यार, सबके पढ़ाने का अपना अपना तरीका होता है। मेरे पढ़ाने का ये तरीका आपको पसंद आएगा और आप लाइफ में कभी भी वेवी कर्व से रिलेटेड गलतियां नहीं करेंगे। हम इसे वेवी कर्व को कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू ही समझेंगे, 3-4 एग्जाम्पल्स करेंगे, आप पूरा का पूरा समझ जाएंगे। तो देखिए, पहला एग्जाम्पल्स हम लोग ले रहे हैं। वेवी कर्व का क्या मतलब होता है कि इनइक्वलिटी को सॉल्व करना। पहला क्या, इनइक्वलिटी को सॉल्व करना। इनइक्वलिटी को कैसे, सपोज कीजिए अगर मैं आपको दूं कि इसको सॉल्व कीजिए, x² - 3x + 2 शुड बी ग्रेटर देन 0। x² - 3x + 2 शुड बी ग्रेटर देन 0। तो x का वैल्यू निकालना है। तो आप क्या करेंगे, आपको क्या करना है, देखिए इसको फैक्टराइज कर लेना है। ध्यान से देखिएगा, 3-4 एग्जाम्पल्स हम लोग यूज करेंगे। तो इसको फैक्टराइज कीजिएगा तो ये आ जाएगा x - 2 और ये आ जाएगा आपका x - 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। आप इसके रूट्स निकालिए। तो जब आप रूट्स निकालने जाएंगे, रूट्स क्या आएगा देखिए, तो सबसे पहले रूट्स निकालेंगे तो रूट्स आ गया इसका 2 और 1। रूट्स मतलब इक्वल टू 0 करके। जैसे ही 2 और 1 आया उसके बाद आप इसे नंबर लाइन पे सजाएंगे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लिखाऊंगा नहीं, मैं बोलता जा रहा हूँ, आप समझते जाइएगा। पहले क्या करेंगे, इसके रूट्स निकालेंगे, फिर नंबर लाइन पे सजाएंगे। तो नंबर लाइन क्या होगा, जैसे ये 1 और ये 2, है ना, इधर इन्फिनिटी इधर -इन्फिनिटी, तो कुछ इंटरवल में ब्रेक हो गया। अब आप क्या करेंगे, कोई भी एक नंबर उठाएंगे इस इंटरवल में से, चाहे इस इंटरवल में से चाहे इस इंटरवल में से, किसी एक इंटरवल में से नंबर उठाएंगे और इसमें टूट करके देखेंगे कि चेक करेंगे क्या पॉजिटिव आया क्या नेगेटिव आया। इसको अभी भूल जाइए, ये वाला हिस्सा आप भूल जाइए, आपको बस इसके बारे में सोचना है। जैसे मैंने 2 के आगे की बात करता हूँ, 2 के आगे बाद क्या होगा, 3 होगा। तो 3 - 2 पॉजिटिव, 3 - 1 पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव। इधर आप पॉजिटिव सिंबल बना दीजिए। अब देखिए, अगर रूट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस चीज का, अगर रूट्स ऑड टाइम्स आया है, ऑड टाइम्स कहने का मतलब अगर रूट 1 बार आया हो, 3 बार आया हो, 5 बार आया हो, आगे हम जैसे जैसे एग्जांपल्स देखते जाएंगे आपको समझ में आता चला जाएगा एक बार क्या मतलब है। देखिए, तो x = 2, 2 कितनी बार आया है, 1 बार। x = 1, 1 कितनी बार आया है, 1 बार। तो जब एक बार आया है तो इसका मतलब ये भी ऑड टाइम्स आया है, ये भी ऑड टाइम्स आया है। अगर रूट ऑड टाइम्स आएगा तो इसके लेफ्ट और राइट
चेंज हो गए साइन। इधर अगर आपको प्लस दिख रहा है तो इस इंटरवल में माइनस होगा, अगर यहाँ पे आपको माइनस दिखता तो यहाँ पे प्लस होता। मतलब मैंने क्या बोला, नोट कीजिए, इसको अंडरलाइन कीजिए, जो भी करना है कीजिए। अगर रूट्स ऑड टाइम्स आया तो उसके आजू बाजू यानी लेफ्ट एंड राइट साइन चेंज होंगे। अगर एक तरफ पॉजिटिव है तो दूसरी तरफ निगेटिव होगा। और अगर दूसरा पॉइंट, अगर रूट्स इवन टाइम्स आया है तो अगर रूट इवन टाइम्स आएगा तो उसके लेफ्ट साइड या उसके राइट साइड कोई भी चेंजेज नहीं होंगे। यानी कि प्लस है तो प्लस होगा, माइनस होता तो माइनस होता। मतलब क्या है चेंज करने का मतलब, अगर इवन टाइम्स आएगा तो सेम रहेगा साइन, अगर ऑड टाइम्स आएगा तो चेंज होगा। यानी कि प्लस से माइनस, माइनस से प्लस। बस इतना गांठ मान लीजिए यहाँ पे, और आगे चीज़ हम लोग सीखेंगे। तो ये ऑड टाइम्स आए, तो ये एक बार प्लस आपने चेक कर लिया, तो यहाँ पे क्या देंगे आप, माइनस। ये माइनस हो गया, ये भी ऑड टाइम्स आया तो इधर प्लस होगा। समझ में आ गया आपको। तो जब एक बार नंबर लाइन सज गया, आपने इसको देख लिया, अब आप इस सिंबल को देखेंगे। ये सिंबल क्या दिया हुआ है कि आपको इसको क्या लेना है, ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो कहने का मतलब पॉजिटिव। तो जब आप इसको पॉजिटिव लेने जाएंगे तो आपको कहाँ दिखेगा, देखिए प्लस 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 प्लस। ये एरिया नहीं है, ये वाला सब इंटरवल नहीं है। या तो आपको 2 से आगे रहना पड़ेगा x का वैल्यू, या तो 1 से पीछे रहना पड़ेगा, है ना। तो 2 से आगे देखिए यहाँ पे फिर से एक चीज याद रखिएगा, पॉइंट आउट। अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन रहता, जैसे इक्वल टू मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू, तब हम क्लोज इंटरवल की बात करते, यानी कि उसे इंक्लूड करना था। लेकिन यहाँ पे तो इक्वल टू का साइन नहीं है, तब हम यहाँ पे ओपन इंटरवल का बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 2 पे अभी ओपन इंटरवल, और इसको आप पॉजिटिव पार्ट लेना है तो पॉजिटिव किधर होगा, इस साइड जाना होगा। उसी तरह 1 पे भी ओपन इंटरवल, पॉजिटिव पार्ट इस साइड। अब देखिएगा, तो आंसर जो लिखना होता है तो x बिलोंग्स टू, ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू 1। और यहाँ पे भी ओपन, यहाँ पे भी ओपन। हमेशा याद रखिएगा इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे ओपन होगा, क्योंकि हमें उसके बारे में एग्जैक्ट आइडिया नहीं रहता है। तो ये वाला पोर्शन हो गया आपका माइनस इन्फिनिटी से 1, और उसके बाद इसको यूनियन 2 से लेके इन्फिनिटी। ये भी आपके लिए वर्ड नया आ रहा होगा, यूनियन। या तो आप ऐसा कह सकते हैं, या तो ये वाला पोर्शन होगा या नहीं तो ये वाला पोर्शन होगा, आइदर दिस और दिस। तो और जब यूज होता है या यूज होता है हिंदी का, तो वहाँ पे हम लोग यूनियन लगाते हैं। बस जितना भी ये छोटा छोटा इंटरवल होगा सब में यूनियन लगा दीजिएगा, आपका आंसर्स हो जाएगा। आपको फिर से मैं समझा दे रहा हूँ, आपको फैक्टराइज करना है, रूट्स निकालने हैं, नंबर लाइन पे सजाना है, कोई एक नंबर चेक कर लेना है सब इंटरवल में। अगर रूट्स इवन टाइम्स आएगा तो साइन चेंज नहीं करना है, ऑड टाइम्स आएगा तो आजू बाजू चेंज होगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। उसके बाद आपको इसका सिंबल देख लेना है, नेचर देख लेना है। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू रहा तो क्लोज इंटरवल की बात होगी, अगर सिर्फ ग्रेटर देन रहा या लेस देन रहा तो ओपन इंटरवल की बात होगी। तो अगर पॉजिटिव चाहिए तो पॉजिटिव साइड बढ़ेंगे, निगेटिव चाहिए होता तो ये वाला पोर्शन होता। तो ये बातें हम दूसरे एग्जाम्पल में करेंगे। यहाँ पे जो छोटी छोटी बातें थे आपने समझा, है ना। देखिए सॉल्व फॉर x 1/x ग्रेटर देन 3। देखिए कितना आसान सा है, आपको लगेगा कि बहुत ही आसान है ये तो, लेकिन धोखा खा जाएंगे। जैसे चाइना की तरह, है ना। चाइना कर बोलता कुछ है, करता कुछ है। वैसे ही आप मान लीजिए x को मल्टीप्लाई कर देंगे, सपोज कीजिए आप इसको अंडर एस्टिमेट कर दिए, चाइना को अंडर एस्टिमेट कर दिए, गलवान घाटी में घुस जाएगा ये 3x, और यहाँ से कहने लगेगा कि x लेस देन 1/3, क्योंकि 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो वही है, अगर आपने अंडर एस्टिमेट करा तो गलवान घाटी में घुसेगा, और उसके बाद क्लेम कर देगा कि हम x लेस देन 1/3 यहाँ से मेरा है ना। तो वो अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। तो क्या करेंगे, ये गलत तरीका है। आपने गलत तरीका क्या है, आपको इसे समझाना है, चाइना को समझाना है कि तुम भाई मल्टीप्लाई कैसे कर दिए, तुमको पता है कि तुम पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, है कि नहीं। तो अगर ये पॉजिटिव होगा, है ना, तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगा। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे थे, इससे पहले प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, मैंने इंटरवल कंसेप्ट फंडामेंटल ऑफ इंटरवल्स बताया है, कैसे मल्टीप्लाई कैसे डिवाइड करना है। तो x से मल्टीप्लाई तभी हो सकता है ना भाई, जब तुम ग्रेटर देन अगर यूज किए हो, तो अगर ये पॉजिटिव होता तब ना। तो हमें तो नहीं पता ना x पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो हम यहाँ पे वही लिखेंगे, हम वी डोंट नो आइदर
x इज पॉजिटिव और x इज निगेटिव। हमें तो नहीं पता है ना भाई x पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो जब हमें नहीं पता है कि x पॉजिटिव है या निगेटिव तो मल्टीप्लाई कैसे कर दिए, है ना। यही सिखाना है उसको कि तुम्हें नहीं पता है कि तो ये टेरिटरी मेरा है तो इसमें घुस क्यों रहे हो, तो प्रॉपर चैनल के थ्रू बात किया जाए। तो कैसे बात किया जाए, तो तरीका समझिएगा। आपको क्या करना है, तो देखिए 1/x -3 ग्रेटर देन 0, यानी कि क्या करना है कि सबको एक तरफ ले आना है, सबको पकड़ के एक तरफ ले आना है, फिर समझाना है। तो 1/x 3 को इधर ले आइए। मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर सकते मैंने एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि हमें नहीं पता है कि वो पॉजिटिव या नेगेटिव है। तो 1/x -3 ग्रेटर देन 0। अब आपको कर लेना है एलसीएम। एलसीएम 1/x, x ये हो जाएगा, और 1 - 3x शुड बी ग्रेटर देन 0। अब आपको क्या करना है, अच्छे से समझिएगा। आपने कर लिया इतना, आपको न्यूमरेटर दिख गया, डिनोमिनेटर। पहला एग्जाम्पल में आपको सिर्फ न्यूमरेटर था, डिनोमिनेटर की बात नहीं हुई थी। तो यहाँ पे न्यूमरेटर भी है और डिनोमिनेटर भी है। तो हमको यहाँ पे एक कंसेप्ट और लगाना है, न्यूमरेटर का अलग रूट निकालना है। फिर इसको नोट कर लीजिए, इतना इसमें 3-4 बातें नोट कर रखा है आपने। अब इसमें नया बात ये नोट कर लीजिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का रूट्स अलग अलग निकालना है। तो न्यूमरेटर का रूट क्या हो जाएगा, x = 1/3। जब इसको आप 0 के बराबर करेंगे तो 1/3 आएगा। और जब डिनोमिनेटर के रूट्स के बारे में बात करेंगे, ये तो सिर्फ x है, तो x का वैल्यू 0 आ जाएगा। तो आपको न्यूमरेटर का भी रूट निकल गया, डिनोमिनेटर का भी रूट। यहाँ पे सिर्फ न्यूमरेटर था। तो जब आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूट्स को निकाल लिए तो फिर आप इसको नंबर लाइन पे सजाएंगे। तो जैसे ही आप नंबर लाइन पे सजाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 0 पहले होगा, छोटा है, और 1/3 उससे बड़ा है। तो इधर +∞ और इधर -∞। फिर मैंने आपको जो पहला एग्जांपल में समझाया था, कोई एक नंबर आप चेक कर लीजिए भाई। 1/3 से आगे क्या होगा, 1 होगा। 1 चेक कीजिए इसमें, 1 - 3 -2, न्यूमरेटर अब आपका -2 आ गया। नीचे आइए 1 दीजिए, पॉजिटिव। तो निगेटिव अपॉन पॉजिटिव, आप समझ रहे हैं, यहीं पे गलती मिस्टेक करता है। ऑफलाइन क्लास में भी यहीं पे बच्चा पूछता है कैसे चेक किए हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, 1 - 3 × 1, तो -2 न्यूमरेटर आपका निगेटिव और डिनोमिनेटर आपका पॉजिटिव। तो निगेटिव अपॉन पॉजिटिव, इसको जब हम चेक कर रहे हैं तो निगेटिव है ऊपर में और नीचे पॉजिटिव है, तो निगेटिव अपॉन पॉजिटिव आपका निगेटिव होगा। तो ये वाला पोर्शन निगेटिव। फिर मैंने आपको क्या समझाया, 1/3 भी एक बार आया है, 0 भी एक ही बार आया है, तो सब और टाइम्स आया है। अगर आपने निगेटिव चेक कर लिया है तो इसको क्या करेंगे, बदल देंगे अगल बगल, पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव है। अब आपने जब ना साइन स्कीम बना लिया तो आपको इसके बारे में सोचना है। सोचिए इसके बारे में, ये क्या कह रहा है कि हम पॉजिटिव रहेंगे, 1 - 3x/x ग्रेटर देन 0, इसके लिए सॉल्व करना है। तो पॉजिटिव कहाँ है आपका, देखिए तो रीजन, ये तो 1/3 से आगे तो निगेटिव चला गया, 0 से इधर भी निगेटिव चला गया, तो बस 0 और 1/3 के बीच में पॉजिटिव है। तो यहाँ से, और देखिए यहाँ पे =, का भी साइन नहीं है, तो क्लोज इंटरवल की तो बात ही नहीं करेंगे, सिर्फ किसकी बात करेंगे, ओपन इंटरवल की बात करेंगे। तो यहाँ से आपका ओपन इंटरवल 0 से लेके 1/3, तो यहाँ से कहेंगे x ∈ 0 से लेके 1/3। तो चाइना के सैनिक को समझा देंगे कि भाई गलवान से दूर रहो, तुम्हारा टेरिटरी इतना ही है ना, नहीं तो बहुत बुरा हाल होगा। तो क्या होगा, देखिए x ∈ 0 से 1/3 आपका आंसर होगा। लेकिन इससे पहले जब आप किए थे, अंडरस्टिमेट किए थे, तो गलत हो गया था। आई होप कि मैं आपको इसे समझा पाया हूँ। जैसे पहले एग्जाम्पल में सिर्फ न्यूमरेटर था, इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों आ गया है ना। और भी कुछ चीज़ें जो छूटी हुई है वो अगले एग्जाम्पल से कवर कर लेंगे, है ना। अब बाकी जो बेसिक चीज़ें हैं, बाकी जो बेसिक रूल्स जो चलते आ रहा है, सब में वही लागू होगा। सॉल्व फॉर x के लिए आपको सॉल्व करना है। और वो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए x² - 3x + 2 x - 4 अपॉन x - 1 क्यूब इंटू x + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अभी आपके सामने क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिए, सॉल्व फॉर x² - 3x + 2 इंटू x - 4 अपॉन x - 1 का होल क्यूब अपॉन x + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर भी है, इधर 0 भी है, आपको इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फैक्टराइज नहीं है, तो आपको पहले फैक्टराइज करना पड़ेगा।
तो फैक्टराइज करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए x माइनस 2, x माइनस 1, x माइनस 4 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि x माइनस 1 यहाँ भी है, x माइनस 1 यहाँ भी है। मन एकदम से अशांत हो जाएगा कि ये क्यों दिख रहा है, इसको काट दो, है ना, लेकिन काटना नहीं है। वही है जैसे चाइना पे दिख रहा है, बॉर्डर पे चाइना आर्मी है, मन कर रहा है उसे तो गोली मार दो, लेकिन आप मार नहीं सकते। रीजन क्या है, गवर्नमेंट का प्रेशर है आप पे। तो आपको यहाँ पे क्या प्रेशर है, अगर आप कैंसिल कर देंगे तो आपका क्वेश्चंस गलत हो जाएगा, आपको निगेटिव मार्किंग का प्रेशर है, जैसे हमारे सैनिक को गवर्नमेंट का प्रेशर है। तो x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 के होल क्यूब दिख रहा है, सामने दिख रहा है कि मतलब खून भी खोल रहा होगा सैनिक का कि मार ही देते हैं, काहे इतना झंझट रखते हैं, लेकिन नहीं कर सकते वैसा, है ना। इसलिए हमें कैंसिल नहीं करना है। तो कैंसिल नहीं करना तो क्या करेंगे, तो हम लोग करते हैं सिंपल, जो हमने पिछले क्वेश्चंस में सीखा था। क्या सीखा था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूट्स निकालना। तो न्यूमरेटर का रूट्स निकालिए यहाँ से। तो जब आप न्यूमरेटर्स का रूट निकालिएगा तो क्या क्या आया, देखिए तो x का वैल्यू 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा और 4 आ जाएगा, यहाँ से 2, 1 एंड 4। अब डिनोमिनेटर का रूट्स निकालिए। डिनोमिनेटर का आप रूट्स निकालेंगे तो x माइनस 1 का होल क्यूब, तो x का वैल्यू जो होगा 1 कितनी टाइम्स आएगा, 3 टाइम्स। ये बात ध्यान रखिएगा, ये फिर आ गया। x माइनस 1 का होल क्यूब 3 टाइम्स क्यों आया, क्योंकि x माइनस 1 का होल क्यूब क्या है, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो 3 बार x माइनस 1 है ना भाई, तो 3 बार में 3 ब्रैकेट से अगर 1 1 निकलेगा तो कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा, सिंपल सी बात है। और x प्लस 2 0 होगा तो -2 आएगा, यानी कि आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का रूट्स निकाल दिया। अब आपका जो प्रोसेस है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। अब देखिए सबसे छोटा कौन सा होगा, निगेटिव होगा, -2 हो गया। अब कौन सा होगा, 1 होगा, फिर 2 होगा एंड 4 होगा। तो -2, 1, 2 एंड 4। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि कोई इवेंट टाइम्स सब और टाइम्स आया, लेकिन 1 3 बार यहाँ आया है और 1 बार न्यूमरेटर में आया है। तो कितनी बार आ गया है ये, इवेंट टाइम्स 4 बार आया है। ये बस ध्यान रखना। और इवेंट में क्या होता है, जो साइन लेफ्ट में है वही साइन राइट में होता है। तो कोई एक नंबर आप उठाइए अपने सुविधानुसार। मान लीजिए 4 है, 4 के आगे 5, तो 5 आप चेक करें तो 5 - 2 पॉजिटिव, 5 - 1 पॉजिटिव, 5 - 4 पॉजिटिव, 5 - 1 का होल क्यूब पॉजिटिव, 5 + 2 पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव। तो यानी कि इधर क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव। तो आपको मैंने क्या समझा है, एक बार आपको पता चल गया कोई साइन और रूट्स के बारे में पता है कि वो ऑड या इवेंट टाइम्स आया है, तो आप धरल्ले से लिख दीजिए। धरल्ले से कहने का मतलब अगर ये प्लस है तो ये माइनस होगा, क्योंकि 2 ऑड टाइम्स आया, एक ही बार आया है। फिर ये प्लस हो जाएगा, 1 पे केयर करना था, 1 इवेंट टाइम्स आया है। अगर इधर प्लस है तो इधर भी प्लस ही होगा, और अगर ये प्लस है तो ये माइनस होगा। आपका साइन स्कीम क्लियर है, इतना बन गया। अब आपको इसके बारे में सोचना है। अब यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है। एक तो चीज़, नया चीज़ यहाँ सीखने को मिला, इवन हो गया। एक चीज़ सीखने को मिलेगा, जब ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तो क्लोज इंटरवल की बात करेंगे। कुछ कुछ जगह पे क्लोज लगेगा भाई, तो क्लोज कहाँ लगेगा वो सीखना है। ये भी नोट कीजिए, क्लोज वहाँ देना है जहाँ डिनोमिनेटर का वैल्यू 0 नहीं हो रहा है। सपोज कीजिए डिनोमिनेटर के रूट्स 1 और -2 आए हैं, डिनोमिनेटर के रूट्स 1 और -2, तो क्लोज इंटरवल है तो 1 और -2 पे क्लोज नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि अगर जैसे डिनोमिनेटर 0 कर देंगे तो वैल्यू इन्फिनिटी चला जाएगा, वो वैलिड नहीं है। तो डिनोमिनेटर के रूट को देखना है और उस पर क्लोज इंटरवल नहीं लगाना है, सिर्फ कहाँ लगेगा, न्यूमरेटर के रूट्स पे। अब देखिए अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं होता तो सब पे ओपन रहता, सब पे ओपन रहता तो क्या करते, देखना ही नहीं था, ना न्यूमरेटर पे क्लोज होता ना डिनोमिनेटर पे क्लोज होता। लेकिन जैसे ही यहाँ पे आ गया क्लोज इंटरवल, यहाँ पे इक्वल टू का साइन आ गया, आपको एकदम सतर्क हो जाना है। जैसे ना चाइना अगर डिप्लॉय कर दिया सैनिक को तो आपको सतर्क हो जाना है कि अब कुछ होने वाला है। जैसे यहाँ इक्वल टू हो गया तो सतर्क होना है। तो सतर्क कैसे होना है कि डिनोमिनेटर को देखना है, अपने सैनिक को देखना है, तैयार रहने के लिए बोलना है कि डिनोमिनेटर पे क्लोज नहीं लगाना है भाई, है ना। तो कहाँ लगाना है, तो न्यूमरेटर पे, सिर्फ न्यूमरेटर पे क्लोज लगेगा और डिनोमिनेटर पे क्लोज नहीं लगेगा। और फिर यहाँ परेशानी होता है कि यहाँ 1 इसमें भी है और इसमें भी है, तो क्या करें।
तो आपको डिनोमिनेटर को प्रेफरेंस देना है। डिनोमिनेटर को प्रेफरेंस करने का मतलब अगर डिनोमिनेटर में वो नंबर दिख गया, चाहे वो न्यूमरेटर में हो या ना हो, आपको उस पर क्लोज नहीं देना है। सिंपल सा बात है। ये दो बातें इस क्वेश्चन में आपने सीखा। तो यहाँ से आप देखिए आपको क्या चाहिए था, पॉजिटिव। पॉजिटिव कहाँ कहाँ एरिया है, 4 से लेके इन्फिनिटी, और 4 आपका न्यूमरेटर का रूट है, तो 4 पे क्लोज देंगे आप और इससे आगे बढ़ जाएंगे। गए इधर, फिर 1 से 2, और 1 आपका डिनोमिनेटर का रूट है, तो 1 पे ओपन रखेंगे और 2 पे क्लोज रखेंगे, है ना। फिर आपका -2 से 1, और -2 आपका डिनोमिनेटर का रूट है, तो -2 पे आपका ओपन और 1 पे भी आपका ओपन, है ना, क्योंकि -2 और 1 किसका रूट है, डिनोमिनेटर का है, इसलिए ओपन। तो कहाँ कहाँ क्लोज हो गया, 2 और 4 पे, और यहाँ पे -2 और 1 पे ओपन होगा। तो अब आप इसको सजाएंगे कैसे, तो सजाएंगे x बिलोंग्स टू कौन कौन रीजन आया है, देखिए तो -2 से 1 आया है, और -2 से 1 में क्या है, दोनों जगह ओपन है, यूनियन। फिर क्या आ गया, 1 से 2 आ गया ओपन, और फिर यूनियन, सब साथ में लिखा जाएगा यूनियन, 4 से लेके इन्फिनिटी, 4 से इन्फिनिटी। अच्छा 2 पे देखिए क्या आएगा, क्लोज इंटरवल, यहाँ पे आ जाएगा क्लोज इंटरवल, और 4 से इन्फिनिटी यानी कि 4 पे भी क्लोज और इन्फिनिटी पे ओपन। इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन होगा। तो आई थिंक मैं आपको समझाने में सक्षम हुआ होगा कि आपको कैसे सोचना है। एक बार सबको समराइज कर लीजिए। तो फैक्टराइज, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को फैक्टराइज अलग अलग करना है, दिखे भी तो कैंसिल नहीं करना है। न्यूमरेटर के अलग रूट्स निकाल लेने हैं, डिनोमिनेटर के अलग रूट्स निकाल लेने हैं, उसमें से काउंट कर लेने हैं कौन रूट्स इवन टाइम्स आ रहा है, कौन रूट्स ऑड टाइम्स आ रहा है। नंबर लाइन पे सजा लीजिए और उसके बाद कोई एक नंबर चेक कर लीजिए। अगर ऑड टाइम्स रूट आया है तो उसके अगल बगल साइन चेंज होंगे, इवन टाइम्स आया है तो साइन चेंज नहीं होंगे। और लास्ट रूल क्या है, अगर इक्वल टू का साइन है तो डिनोमिनेटर के रूट्स पे इक्वल टू यानी कि क्लोज इंटरवल नहीं होगा, सिर्फ न्यूमरेटर के रूट्स पे क्लोज इंटरवल होगा, बाकी सब पे ओपन इंटरवल होगा। ये पूरा का पूरा कहानी है इस वेवी कर्व मेथड का। ये क्वेश्चन देखिए, सॉल्व फॉर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इंटू एक्स क्यू माइनस 1 अपॉन x टू द पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो मैंने आपको क्या बोला, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दिया हुआ, इधर कुछ है नहीं कि इधर लाके आप कीजिएगा कुछ, है ना। तो आपको क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है, इसको फैक्टराइज करना है, बाकी ये दोनों, और इसको फैक्टराइज करना है। तो लेकिन जब आप फैक्टराइज करने जाएंगे, आपने कुछ 10th में पढ़ा होगा, तो इसको जब देखेंगे तो इसका रूट्स नहीं निकलने वाला है, ना ही फैक्टराइज होगा। समझ रहे होंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाला निगेटिव है, इसलिए इसका रूट्स नहीं निकलेगा। जब आप x स्क्वायर प्लस 1 देखेंगे तो इसका भी रूट्स नहीं निकलेगा, एक्स क्यू माइनस 1 फैक्टराइज हो जाएगा। और ये तो जो फैक्टराइज नहीं हो रहा है उसको रहने दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये इसका हो जाएगा a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन एक्स टू द पावर 4, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। अब देखिए, अगर आप क्वाड्रेटिक पढ़े होते तो आप इसके नेचर के बारे में जानते कि ये हमेशा पॉजिटिव होगा, लेकिन मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा, जब मैं क्वाड्रेटिक पढ़ाऊँगा तो डिस्कस करूँगा। तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, तो ये भी वही चीज़ है, और ये भी हमेशा पॉजिटिव होगा। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूट्स नहीं निकलेंगे। यहाँ मैं क्या समझा रहा हूँ, अगर आपको पता है कि इसके रूट्स या फैक्टराइज नहीं हो रहा है तो उसको छोड़ दीजिए। तो छोड़ दीजिए, तो जिसका रूट निकल रहा है उसका तो निकालिएगा, कि सबको छोड़ दीजिएगा, है कि नहीं। तो x माइनस 1 का रूट्स निकल रहा है, तो यहाँ से x का वैल्यू 1 आ जाएगा। डिनोमिनेटर देखने जाइएगा तो आपको x टू द पावर 4 देखेगा, x का वैल्यू 0 देखेगा, लेकिन कितनी बार, इवन टाइम्स, बाकी किसी का रूट नहीं निकल रहा है, छोड़ दीजिए। तो इसको नंबर लाइन पे सजाइए, पहले 0 आएगा फिर 1 आएगा, 1 के आगे कोई भी नंबर चेक कर लीजिए, 2 चेक कर लीजिए, ये पॉजिटिव ही देगा, ये भी पॉजिटिव देगा, 2 माइनस 1 पॉजिटिव है, नीचे पॉजिटिव है, इधर वाला पूरा पोर्शन आपका पॉजिटिव हो जाएगा। अगर पॉजिटिव हो गया, 1 कितनी बार आया है, एक बार, ये नेगेटिव होगा। और 0 कितनी बार आया है, देखिए इवन टाइम्स, अगर वो नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होगा। तो आपको क्या लेना है, नेगेटिव लेना है, और उसमें भी क्या लेना है, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 0। तो आपको 1 और 0 के बारे में बात करना है। तो 1 किसका रूट है, न्यूमरेटर का, तो यहाँ पे आपका क्लोज हो जाएगा, और 0 पे आपका ओपन होगा क्योंकि डिनोमिनेटर का रूट है, फिर इधर आ जाएगा। जब आप इसको x में सजाएंगे तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 0 से लेके 1, आपका ये आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब बारी है
उस क्वेश्चंस की जिसका आप आंसर्स करेंगे, जिस प्राइस के बारे में हमने बात किया था, है ना। और सिंपल सा फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर सॉल्यूशंस ऑफ x ग्रेटर देन √1 - x। आप इसके क्वेश्चंस के आंसर्स निकालिए, कितने नेचुरल नंबर्स हैं, आप कमेंट बॉक्स में जल्दी कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो, हमारा लेक्चर्स अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक, ताकि और भी ज़्यादा लोग हमसे जुड़ पाए और इस कोर्स को कंटिन्यू रखेंगे। अगर आप 11th में हैं, एनडीए की तैयारी करना चाहते हैं या IIT JEE प्रिपरेशन के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे आपको उसके रिगार्डिंग नोटिस, न्यूज़ और कुछ और भी जानकारी और साथ साथ कुछ अच्छे कंसेप्ट्स भी बताए जाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए और इसका जवाब दीजिए। धन्यवाद।